Okay, take. One is for Yaya, one is for Mama. You like it? Yeah. Take it. Remove. Take out. Wow. Yaya, this is so fresh. Who is this? Yaya, Papa? Give him one. Thank you. एक मामा का एक याया का कपकेक. You ate all sugar candies. How many sugar candies you ate today? No. How many sugar candies you ate today? 4? 4. Oh, you. Nice. Okay, eat cupcake. How is that? Tasty? You like it? Tasty? Yummy? Okay. How is this? Tasty? ये कैमरा के सामने कुछ नहीं बोलता. कैमरा जैसे ऑफ करती हूँ बोलता है टेस्टी यम्मी. एक नंबर का चोर है ये. दूध और मैं इसको पीने वाली हूँ. थोड़ा सा हेल्दी फील करूँगी अगर थोड़ा सा पीऊँगी तो. इसमें मैंने जाफरान भी डाला है पर कहीं दिख नहीं रहा है. खूबसूरत कबाब मैंने बनाए हैं. मेरा हस्बैंड इतनी तारीफ़ कर रहे थे. ऐसे कबाब ज़िंदगी में वो नहीं खाए. आप भी बनाइए घर पे और खाइए टेस्टी कबाब. आपका क्या कहना है? इस कबाब का कलर देख के ऐसे लग रहा है कि ये कोलसा है, बट ये कोलसा नहीं है. ये कबाब है. एक्चुअली ये जल गया था क्योंकि मैंने आंच ज़्यादा रख दी थी. बट नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना पड़ेगा गाइस. सारे कबाब ख़राब हो गए. सॉरी फॉर दैट. ये हो गया था शाम का टाइम और हम निकल गए थे शाम की वॉक पे क्योंकि वॉक जाना ज़रूरी है. तो हम निकल गए थे वॉक पे. तो उस टाइम पे बारिश बहुत ज़ोर से आया था और ठंडा ठंडा था. काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था. इतना लंबा वॉक हम डेली करते नहीं हैं. बस आगे तक जाएंगे. आगे डेड एंड है हमारी गली में, तो वहाँ से घूम के वापस घर आ जाएंगे. इस तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं रही थी. पूरी रात में सो नहीं पाई थी, इसलिए मैं पैकिंग कर रही थी हॉस्पिटल के लिए अपनी बैग फुल. क्योंकि इन केस अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे क्या पता, डॉक्टर अगर बोलते एडमिट कर ले या इमरजेंसी में घर बहुत दूर था तो सामान लेकर आना है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए मेरे हस्बैंड को नहीं पता. तो इसलिए मैंने सारी पैकिंग करके बैग को उठाया और बैग को कार में रख लिया और वहीं से हम निकल गए हॉस्पिटल. क्योंकि पूरी रात जैसे हम वॉकिंग जाकर आए, मेरे हस्बैंड उसी दिन डिस्चार्ज हुए. उसके नेक्स्ट दिन रात में मेरी तबीयत ख़राब हो गई. बहुत ज़्यादा खांसी सर्दी, मैं कंटिन्यूसली कॉफ़ कर रही थी. तो इमरजेंसी में मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा सुबह सुबह. मेरे हस्बैंड भी लॉगिन नहीं किए थे उस दिन, तो उन्होंने परमिशन ली और फिर मुझे हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे. उसी टाइम पे इतना इम्पॉर्टेंट था, क्या बताऊं, कि ट्रैफिक भी थोड़ा थोड़ा था. इतना रोड क्लियर नहीं था. हमें इतनी जल्दी थी हॉस्पिटल जाने की. फाइनली कैसे कैसे भी करके हम हॉस्पिटल आ तो गए. तो अभी बस कुछ खाना जो है यहाँ पे खा रहे. लंच टाइम था हमारा. गाइस, जैसे कि मैंने कहा था, मुझे डॉक्टर ने फाइनली एडमिट होने के लिए कह दिया था, जबकि मेरा 7th मंथ चल रहा था और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई इमरजेंसी में. हम वेट कर रहे थे बहुत टाइम तक. हॉस्पिटल में लंच करके आने के बाद हमारी रिपोर्ट्स जो है वो आ गई थी और डॉक्टर ने कहा कि बहुत सीरियस सिचुएशन है और मुझे घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में. तो यहाँ मैं एडमिट हुई थी. अभी आप देखो क्या कर रही हूँ. ब्लैंकेट को कैसे लाश को रखेगा. बस बस करो.
हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू तबस्सुम का चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआओं से ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो एक्चुअली जो हुआ था हमारे साथ उस टाइम पे, उस दिन पे, उस सिचुएशन पे, जो कि नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ। तो हम जो हमारे साथ हुआ, बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, पता नहीं हमारी कौन सी नेकी आगे आ गई थी, जिसकी वजह से हम आज जो भी है अल्लाह की मर्ज़ी की वजह से है। तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मेरे खुदा का। उसने हर टाइम हर वक्त मेरा साथ दिया है और इस बार भी उसने मेरा साथ दिया है। तो गाइज़, हुआ ये था कि उस दिन, जैसे कि मैंने बताया, अपने ब्लॉग में देखा पिछले क्लिप में, कि हम हॉस्पिटल निकल गए थे। जैसे कि मुझे पूरी रात कॉफ़ एंड कोल्ड हो गया था, सीवियर कॉफ़। गाइज़, मैं एक सेकंड के लिए भी सांस नहीं ले पा रही थी, मैं कंटिन्यूसली कॉफ़ कर रही थी। एंड उसमें मुझे इतना डिफ़िकल्ट हो रहा था सर्वाइव करना। एंड रात में मेरी गायनकोलॉजिस्ट नहीं रहेगी, इमरजेंसी डॉक्टर्स रहेंगे। तो मैंने थोड़ा इग्नोर किया, हॉस्पिटल जाना मुझे सही नहीं लगा, बट एक्चुअली मुझे जाना चाहिए था। बट उस टाइम पे मैं कोई और मेडिसिन भी नहीं ले पा रही थी, तो उस वजह से मैंने आई थिंक मैंने सिर्फ विक्स अप्लाई किया एंड गले पे। तो देन आई वाज फीलिंग थोड़ा बेटर एंड देन आई स्लेप्ट। मैंने थोड़ा टाइम मैं सोई एंड देन जैसे सुबह हुई, मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हम हॉस्पिटल जाएंगे। तो हम हॉस्पिटल निकल गए ऑन द वे। और हमने डॉक्टर का वेट किया, हमने अपॉइंटमेंट लिया, डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट लिख के दिए थे जो कि ड्यू थे, मतलब वो अगस्त 1 को कराने थे, उससे पहले ही हम हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। तो जब हम हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने कहा था कि डॉप्लर स्कैन आप कर लो मेरी सिचुएशन सुनने के बाद। एंड उसी टाइम पे स्कैन डॉक्टर नहीं आए। जैसे स्कैन डॉक्टर आए, लेट आए थे, बहुत लेट आए थे। हम सुबह निकले थे 8 बजे के आसपास, और ऑलमोस्ट 4:30 हो गए थे। हम लंच कर रहे थे, मैंने शेयर किया वो भी, जब मैं और मेरा हस्बैंड हम हॉस्पिटल के पास ही और डॉक्टर का वेट करते करते हम लंच कर रहे थे। तो फाइनली हमने अपना लंच भी कर लिया था, तभी डॉक्टर नहीं आए थे। डॉक्टर सिर्फ मेरे लिए आए थे, मेरी गायनोकोलॉजिस्ट की रिक्वेस्ट पे आए थे। और स्कैन डॉक्टर ने स्कैन लिया, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, उन्होंने बस स्कैन का रिपोर्ट दिया। ही इज़ अ वेरी गुड डॉक्टर, बहुत अच्छे से बात करते हैं यूजुअली, बट उस दिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। मैंने हालांकि एक चीज़ पूछी थी कि सब ठीक है, नॉर्मल है, बट ही डिड नॉट टेल एनीथिंग। जैसे रिपोर्ट्स आए, वो रिपोर्ट्स लेकर मैं और मेरे हस्बैंड डॉक्टर के पास गए। जब हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखा और डॉक्टर ने बस कहा एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, यू गाइस कैन लीव। एंड देन जैसे हम उठे अपनी चेयर पर से, डॉक्टर वाज लाइक नो नो नो, नथिंग इज़ नॉर्मल, प्लीज़ प्लीज़ सिट डाउन। देन मी एंड माई हस्बैंड लाइक, हम लोग परेशान हो गए, क्या हुआ? यू जस्ट सेड कि एवरीथिंग इज़ नॉट नॉर्मल, क्या हुआ? एंड देन डॉक्टर सेड कि यस, देयर इज़ अ वेरी सीरियस सिचुएशन, आई कैन नॉट सेंड हर बैक होम। इनको यहीं पे एडमिट होना पड़ेगा आज के आज, एंड आई विल प्लान फॉर हर डिलीवरी। एंड वी वर लाइक व्हाई? तब डॉक्टर ने बताया कि मेरा जो ब्लड था वो बेबी को पास नहीं हो पा रहा था, मतलब लास्ट 1.5 मंथ से द बेबी इज़ स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। एंड मुझे ये पता नहीं था, मेरे जो मोमेंट्स थे वो इतने एक्टिव नहीं थे, लो थे, बहुत लो मोमेंट्स थे, स्लो थे, इतने एक्टिव नहीं फील होते थे। मैंने ये सारी चीज़ें डॉक्टर को बताई थी, उसके बेसिस पे उन्होंने स्कैन लिया था। एंड डॉक्टर ने कहा था कि एक कहीं एक एक बहुत पतला सा गैप है जिसमें से ब्लड थोड़ा थोड़ा पास हो रहा था, उसमें बेबी वॉज एबल टू सर्वाइव एंड उनका हार्ट बीट चल रहा था। इफ़ वी डिले it might be dangerous, so we cannot delay her delivery, we have to plan for the delivery by next upcoming Saturday and Sunday, and I have to get admitted. एंड मुझे लग ही रहा था कि मैं शायद मुझे बोल देगी वो एडमिट होने, बट इट इज़ टू अर्ली फॉर मी, क्योंकि मेरा 7th मंथ एंड हो गया, 8th मंथ जस्ट स्टार्ट ही हुआ था। 8th मंथ का फर्स्ट वीक कंप्लीट हुआ था, आई थिंक आई वाज इन माय सेकंड वीक ऑफ माय 8th मंथ। एंड तब मुझे एडमिट करने के लिए बोला गया। एंड
हम दोनों ही परेशान हो गए। तो इस लिटरली मैं बता रही हूँ, उस टाइम पे आई थिंक जब मैं एडमिट हुई थी, जब मैं बेड पे थी, मैं परेशान थी, लेकिन उतनी नहीं, क्योंकि मुझे मेरे अल्लाह पर, मेरे खुदा पर पूरा भरोसा था दैट ही इज़ गोइंग टू सपोर्ट मी। थैंकफुली वी हैव कम अर्ली टू द हॉस्पिटल एंड ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज मैंने किसी का कभी भी बुरा नहीं किया है कि मेरा बुरा हो जाए, और ना ही मैंने अपने दुश्मन का भी बुरा सोचा है। हालांकि मैं बोल देती हूँ अगर मुझे कुछ बुरा लगता है मुंह पे, या मैं चिड़चिड़ी हो जाती हूँ कभी कोई मुझे इरिटेट करता है, बट मुझे इतना कॉन्फिडेंट था मेरे अल्लाह पे कि मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। एंड आई वाज, मतलब उस टाइम पे मुझे थी परेशानी, एंड मैं उतना सीरियस भी नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बीपी जो है वो हाई हो जाए जब मेरा लेबर इंड्यूस होगा। ऑल दोज थिंग्स, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, और मैं अपने आप को बिल्कुल टेंशन में, प्रेशर में नहीं रखना चाहती थी। तो उस वजह से मैं बहुत सोच समझ के सिचुएशन को हैंडल कर रही थी। मैं अपने खाने पे फोकस कर रही थी, मैं नमक ज़्यादा ना लूँ, स्पाइसी चीज़ें ना खाऊँ, ऑयली चीज़ें अवॉइड करूँ। हॉस्पिटल का खाना ज़्यादातर मैं प्रेफर कर रही थी, मैं खा रही थी। मैंने हर वो पॉसिबल चीज़ की जिससे मेरा डिलीवरी जो है वो सेफ़ हो। एंड थैंकफुली मैं गई, दो तीन में, 3 दिन आई थिंक, 2 दिन शायद उन्होंने मेरा पीवी किया, हॉस्पिटल में ऑब्जर्वेशन में रखा मुझे। एंड देन फाइनली उन्होंने मुझे लेबर वार्ड में उन्होंने मुझे एडमिट किया, और मेरा लेबर जो है वो इंड्यूस किया। आगे की जो भी चीज़ें हैं मैं वो आपको बताऊंगी। एंड यू नो गाइस, मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती थी कि जो हिम्मत मुझे आई उस टाइम पे, यू नो, लिटरली उस टाइम पे ना, एक औरत को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है जब वो लेबर में जाती है? शी वांट समवन जो उसका अपना हो, कोई भी उसकी फैमिली से। तो उस टाइम पे हमें आइडिया नहीं था कि वहाँ पे वो ऑप्शन होता है या नहीं, हस्बैंड को अलाउड है या नहीं। बट यू नो, वो मुझे था पहले, लेकिन लेटर ऑन मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि कोई आए तुम्हारे साथ या नहीं आए, पर तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ ज़रूर रहेगा। एंड लिटरली मैंने किसी का नाम नहीं लिया लेबर वार्ड में सिवाय अपने खुदा के। एंड आई थिंक 1-2 बार मैंने मॉम को याद किया, उससे ज़्यादा मैंने किसी को भी याद नहीं किया, क्योंकि अगर आपके अंदर वो हिम्मत आ जाती है ना, तो आप किसी को याद नहीं करोगे उस टाइम पे। एक एक टाइम होता है कि कोई चाहिए होता है, बट अगर एक टाइम वो आ जाता है कि कोई नहीं है साथ, तो सिवाय खुदा के कोई नहीं रहेगा। एंड लिटरली आई डिलीवर्ड सक्सेसफुली एंड आई एम ब्लेस्ड विद द बेबी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह द बेबी इज़ फाइन। मैं आपको बताऊंगी क्या है, क्या कौन सा बेबी हुआ है नेक्स्ट व्लॉग में। तो हाँ, आई एम वेरी हैप्पी कि my delivery was successful, and it was not that easy, guys. I suffered with lot of pain, and 4, 5, 6 hours, 7 hours, more than that I was in labor ward. ये मैसेज मैं उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगी जो लोग बोलते हैं औरत है तो दर्द तो होगा ही, माँ बनेगी तो दर्द तो होगा ही। सो जो लोग ये बोलते हैं ना, उन लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी, औरत है दर्द तो होगा ही, माँ बनेगी तो दर्द तो होगा ही। दर्द होगा, लेकिन डोंट टेल अनलेस एंड अनटिल, जब तक आप उस चीज़ों से गुजरे नहीं हो। ओके, इट्स नॉट ईजी, इट्स अ वेरी बिग थिंग। एंड एक औरत के लिए हाउ बिग थिंग इट इज़, वी कांट इवन डिस्क्राइब गाइस, वी जस्ट कांट इवन डिस्क्राइब। माँ का दर्जा बहुत बड़ा होता है। ये जब जब तक एक औरत माँ नहीं बनती तब तक प्रॉबेबली वो नहीं समझेगी। बट आई जस्ट कांट टॉक इफ आई थिंक ऑफ दैट।
बट अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि आई एम सेफ़। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, मेरा बेबी जो है वो ठीक है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ पता नहीं मेरी कौन सी नेकी आगे आ गई थी, मेरे लिए कौन सी दुआ आगे आ गई थी। बहुत लोगों ने बहुत कोशिशें की, बहुत कुछ सोचा था, बहुत कुछ बोला होगा, बहुत कुछ अपने अपने दिमाग में अपने अपने तरीके से सोच लिया होगा। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि सबकी एक मर्ज़ी है तो खुदा की एक ही मर्ज़ी होगी। कहते हैं ना कि खुदा है, तो खुदा वाकई में है। जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। समझ रहे हो ना? जिसका कोई नहीं होता है उसका अल्लाह ही होता है। आप चाहे लाख कोशिश भी कर लो। ये उन लोगों के लिए है जो अपने हिसाब से दुनिया चलाने की कोशिश करते हैं, चीज़ें चलाने की कोशिश करते हैं। बट गाइस, किसी भी प्रॉब्लम में आ जाए, मैं हर वो लड़की को एक ही चीज़ बताना चाहूँगी, कोई है कोई नहीं है साथ, डू नॉट एवर थिंक कि आप कमज़ोर हो। आपके साथ ऑलवेज आपका खुदा है। बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती है कि अभी ना मैं एक ऐसी सिचुएशन में हूँ, मतलब ऐसे अपने आप को स्ट्रांग मैंने बना लिया है, ऐसे अपना मेंटालिटी को फ्रेम करके रखा है कि कोई आने से, किसी के ना आने से, या किसी के ख्याल रखने से, किसी के ख्याल नहीं रखने से, किसी के ओवर पोसेसिव होने से, या किसी के ओवर प्रोटेक्टिव होने से मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क पड़ने ही वाला नहीं है। क्योंकि मैंने अपने आप को इतना स्ट्रांग बना के रखा है कि यस, अगर ये चीज़ सामने वाले इंसान से या कोई भी बंदे से नहीं हो रही है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आई कैन गेट दिस डन बाय माई सेल्फ। अगर मुझसे नहीं हो रहा है तो मैं बोलूँगी अपने अल्लाह से, एंड इट विल बी डन फॉर मी। वो मुझे भरोसा है, आज नहीं तो कल हो जाएगा। मेरी दुआ कभी ना कभी कबूल हो ही जाएगी। वो करेज, वो भरोसा रखो आप अपने में कि ये चीज़ इनसे या उनसे नहीं होती, ये चीज़ें खुद से होती हैं। किसी के आने से या जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती, ज़िंदगी चलती रहती है। आपको चीज़ें अपने लिए खुद से करना पड़ता है। मुझे आइडिया नहीं था जब मैं डिलीवरी के लिए निकल रही थी, उससे पहले 3 दिन पहले आई थिंक मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। मैंने 3 दिन सारा काम खुद से किया, बर्तन हाथ से। थैंकफुली मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत हेल्प कर लेते थे। वो अगर वो झाड़ू लगा लेते थे, पोछा लगाते तो मैं बर्तन कर लेती थी, कपड़े कर लेती थी। तो ही इज़ सपोर्टिव टू सर्टेन एक्सटेंट। बट फिर भी घर का काम करना और अपने टॉडलर को संभालना, और उसके नेक्स्ट डे रात में पूरी रात तबीयत ख़राब होना, एंड देन नेक्स्ट डे हॉस्पिटल जा रहे हो, आपको इतनी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ मिल रही है, उसके बाद भी हिम्मत रखना, अपने आप को कंट्रोल करना, अपने खाने पे ख्याल रखना। बहुत सारी बैक एंड में मेंटल चीज़ें भी चल रही थी, क्या होगा क्या नहीं, अपने आप को टेंशन से दूर रखना। इट्स नॉट ईजी, बट things will become easy for you only if you change yourself। आपका वे ऑफ थिंकिंग जो है वो आप चेंज करोगे, मेंटली आप अपने आप को सेट कर लोगे। अभी मुझे ऐसा मेरा मेंटल स्टेज है कि मुझे अभी किसी के आने से या किसी के नहीं आने से, या किसी के पूछने से या किसी के नहीं पूछने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गाइस, ज़िंदगी है ये, ज़िंदगी चलेगी और चलती रहेगी। यू जस्ट हैव टू मूव ऑन, दिस इज़ लाइफ। हमेशा दूसरों का भी अच्छा सोचो, खुद का भी अच्छा सोचो, और उम्मीद सिर्फ ऊपर वाले से रखो, इंसान से नहीं। ऑब्वियसली तुम्हारे सामने आप खुद अपने आप बंद रास्ते खुल जाएंगे। अल्लाह का मैं कितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम ही है, क्योंकि जिस सिचुएशन में मेरा बच्चा था, अगर उस दिन मैं हॉस्पिटल नहीं आती तो सोचो क्या होता मेरे बेबी का। मुझे तो पता ही नहीं था कि 1 मंथ से ये सब हो रहा है। मैं भी स्ट्रगल कर रही हूँ, एंड मेरा भी बीपी हाई हो गया था। मैं हॉस्पिटल आई, मुझे तब जाके पता चला, राइट।
सो ये सब सारा कुछ जो है ऊपर वाले का प्लान है कि मेरी तबीयत ख़राब हो और मैं हॉस्पिटल आऊँ, मुझे पता लगे क्या है क्या नहीं सिचुएशन, एंड देन अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें सबसे यही कहूँगी कि पता नहीं मुझे किसकी दुआ लगी, बट मैं सबका हर एक का शुक्रगुजार करना चाहूँगी, मेरे रिलेटिव्स का, मेरी फैमिलीज़ का, हर एक का। वो जिससे जितना जो बंद पड़ा सबने उतना किया। मैं किसी से कोई कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं रखूँगी कि मेरे लिए ये करो वो करो, जितना भी किया उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी फैमिलीज़ के लिए जितना भी उनसे हुआ उन्होंने किया, उससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमसे जितना हो सके हम करेंगे। हमारे बच्चे हैं, हमको करना होगा, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो जितना होगा हम करेंगे हमारे बच्चों के लिए, और किसी से ओवर एक्सपेक्टेशंस भी नहीं करनी चाहिए। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही कहना चाहूँगी गाइस, एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ एंड हेल्दी भी हूँ। और आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं व्लॉग बनाती हूँ जिसको मैंने पहले बताया, मेरे अगर 200 या 300 200 280 3 सब्सक्राइबर्स भी है, तो ये व्लॉग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग देखते हैं, जो लोग वेट करते हैं, उन लोगों के लिए मैं व्लॉग बनाती हूँ। एंड थैंक यू वंस अगेन टू माय यूट्यूब फैमिली एज वेल। आपके व्यूज़ मुझे खुश करते हैं, आपके कमेंट्स मुझे खुश करते हैं, आपके लाइक्स मुझे खुश करते हैं, एक या दो जो भी है। एंड आई एम थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग व्हाट आई हैव इन माय लाइफ। एंड थैंक यू एवरीवन। अल्लाह हाफिज़ गाइस।